अब जैसे देखिए, हम जो है ना इस टॉपिक को जितना बेहतर से हो सके आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ डिग्री का है, इसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री चैप्टर पढ़ते समय समझिए सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर कहता है डिग्री में जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का रूप तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म ऑफ सो कंपैरेटिव इज कॉल्ड डिग्री। काइंड्स ऑफ डिग्री, इट हैज़ 3 काइंड्स: पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था और सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जो है इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें कहता है पॉजिटिव डिग्री का जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। अब सरल रूप का मतलब समझिए कैसा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम इज एज गुड एज श्याम। राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम। मतलब राम और श्याम जब दो व्यक्तियों बीच में समानता की बात हो तो समझ जाएंगे पॉजिटिव की बात है। एज लगा करके पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो समझ जाएंगे हम। अब जैसे देखिए, ऐसे तो समझिए यहां पर है राम इज एज गुड एज श्याम। तो राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम। अब यहाँ पर देखिए एज के बीच में क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। फिर नेक्स्ट कहता है कंपैरेटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना का बोध कराने के लिए होता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू थिंग्स और पर्सन आर कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। फिर कहता है रमेश इज नॉट बेटर देन संजय। रमेश संजय से अच्छा नहीं है। फिर कहता है सुपरलेटिव डिग्री जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की गुणों की तुलना के लिए किया जाता है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज सेड टू बी in the superlative when it is used compare more than 2 things। more than यानी कि 2 से अधिक। तो यहाँ पर देखिए सुमन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सुमन इस क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हम जान गए क्या, ये जान गए कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के अंतर्गत ये वर्ड मीनिंग सब डेफिनेशन समझ गए। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का चेंज कैसे होता है ना। तो पहला है हमारा सामान्यतः पॉजिटिव में के अंत में ER जोड़ करके कंपैरेटिव था EST जोड़ करके सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाया जाता है। पॉजिटिव में है टॉल टॉलर टॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, है ना। सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, ये याद रखेंगे। टॉल मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब टॉल मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, सॉफ्ट मतलब मुलायम, ठीक मतलब मोटा, ग्रेट मतलब महान, पुअर मतलब गरीब, लॉन्ग मतलब लंबा, डल मतलब सुस्त, स्मॉल मतलब छोटा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट है, सॉफ्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टेस्ट है, थिक थिकर थिकेस्ट है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट है ना। पुअर पुअरर पुअरेस्ट है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट है, डल डॉलर डॉलेस्ट है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हाई हायर हाईएस्ट है, डीप डीपर डीपेस्ट है, डियर डियरर डियरेस्ट है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट है, डल डॉलर डलेस्ट है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट है। दूसरा रूल कहता है जिस एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी कि समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस एडजेक्टिव के अंतर्गत इस तरह से आपको कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट दिया हो, जैसे यहाँ पर कंसोनेंट है वॉवेल, तो ये कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट दिया हो तो अंतिम वाले कंसोनेंट को डबल कर ER जोड़ करके कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है, ये याद रखना है ना। फिर नेक्स्ट कहता है, तो यहाँ देखिए बिग बिगर बिगेस्ट हो गया, फैट फैटर फैटेस्ट हो गया, उसके बाद में सैड सैडर सैडेस्ट हो गया, थिन थिनर थिनेस्ट हो गया, डीम डीमर डीमेस्ट हो गया। तो बिग मतलब बड़ा होता है, फैट मतलब मोटा होता है, सैड मतलब उदास होता है, थिन मतलब पतला होता है, डीम मतलब धुंधला होता है। तो ये एक एक का मतलब भी याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें कहता है हॉट हॉटर हॉटेस्ट, हॉट मतलब गर्म, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट, स्लिम मतलब पतला,
क्लेवर क्लेवरल क्लेवरेस्ट और रेड रेडर रेडेस्ट लाल। फिर अगला है 3 में कि जिस एडजेक्टिव के अंत में ई लगा हो तो उसे केवल आर जोड़ करके कंपैरेटिव और एसटी जोड़ कर केवल एसटी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे देख लीजिए क्या है, एबल एबलड एबलेस्ट। एबल मतलब योग्य, डेंस मतलब घना, हम्बल मतलब विनम्र और नोबल मतलब उदार, ट्रू मतलब सही। अब यहाँ एबल एबलड एबलेस्ट, डेंस डेंसर डेंसेस्ट और हम्बल हम्बलर हम्बलेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट और ट्रू ट्रूअर ट्रूरेस्ट। फिर वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट। उसके बाद है लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, पुअर है ना, प्योर प्योरर प्योरेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट। इस तरह से चौथा नंबर रूल हमारा क्या कह रहा है कि जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो उसका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव वाई को आई में बदल करके ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ड्राई में ड्राइयर ड्राइएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट और मैरी मैरियर मैरिएस्ट। उसके बाद में इजी इजियर इजिएस्ट, हेल्दी हेल्दियर हेल्दिएस्ट, लवली लवलियर लवलीएस्ट और वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट। याद रहेगा। नेक्स्ट है नॉट, परंतु वाई के पहले भावेल हो तो केवल ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और एस टी जो ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। अब जैसे देखिए गे मतलब खुश होता है, ग्रे मतलब भूरा होता है, भूरा रंग, तो गे गेयर गेस्ट और गे ग्रे ग्रेयर ग्रेस्ट। फिर आगे हम 5वां रूल पे कर, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक से अधिक में हो यानी कि कंपाउंड एडजेक्टिव इसको कह सकते हैं, तो उसके पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि पॉजिटिव में ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मतलब उससे सुंदर और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब उस सबसे सुंदर। फिर कहता है फेमस, मोर फेमस और मोस्ट फेमस। हॉट ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। तो ये याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट 6वां रूल कहता है कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके रूप बदल कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में बनाया जाता है। मतलब इसके सारे रूल चेंज हो जाते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग के जो है चेंज हो जाते हैं इसमें। जैसे इल वर्स वर्स दिया हुआ है, गुड बेटर बेस्ट है, मेनी मोर मोस्ट है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट है। उसके बाद में है वेल वेलर वेस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, मच मोर मोस्ट, लेट 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 लास्ट लास्ट। इस तरह से एंड द यूज ऑफ। अब यहाँ पर ये जो मीनिंग का 6 रूप था हमने आपको बता दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यूज ऑफ डिग्री। अब यूज ऑफ डिग्री के अंतर्गत समझिए, यहाँ पर कहता है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ये आपको ऐसा रूल दिया हुआ है कि केवल ये 2 लाइन अगर आप याद रखेंगे तो शायद आपको ये पूरा रूल डिग्री का। अब इसमें कहता है कि नो अदर वेरी फ्यू लगने, इसका प्रयोग वाक्य शुरू में किया आता है। देन एनी अदर, देन ऑल अदर, देन मोस्ट अदर, देन मेनी अदर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एडजेक्टिव के बाद किया जाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में। और सुपरलेटिव वाला में द या वन ऑफ द का प्रयोग, इसका प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान ले। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में, और उसके बाद में आ जाएगा स्पेशल रूल ऑफ नो अदर और वेरी फ्यू कंडीशन। उसके बाद हम आएंगे यूज ऑफ डिग्री पे। तो पहले हम स्ट्रक्चर जान ले। खाली जगह होगा तब ना। कोई बात नहीं, बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड ही ले लेते हैं। हमारे पास एक उपाय तो है। नो नेवर नॉट। अब थोड़ा बात करते हैं। अब यहाँ समझिए कि पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव की बात कर रहे, तो क्या सब आ जाएगा इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की। बेसिक में है हमारे पास बेसिक रूल ऑफ डिग्री। बेसिक का मतलब समझिए। बेसिक का मतलब हो गया इसके अंतर्गत केवल 2 व्यक्ति या वस्तु की बात होगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे
ही इज एज टॉल एज आई, है ना। वह उतना ही लंबा है जितना मैं। अब थोड़ा समझिए ये कह क्या रहा है। वह उतना ही लंबा है जितना मैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में एज के बीच में एज और यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद एज प्लस यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑब्ली प्रोनाउन, यानी कि दोनों जगह अलग अलग नाम हम दे दिए हैं। इधर सब्जेक्ट दे दिए हैं और इधर नॉन प्रोनाउन दे दिए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आप समझिए कि इसी के आधार पर जैसे सब्जेक्ट था यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमने क्या लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट के रूप में जैसे वह है तो ये, फिर यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एज है तो एज है, टॉल है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, फिर एज है, फिर एज है, फिर सब्जेक्ट आ गया तो नॉन प्रोनाउन हो गया। तो कहने का मतलब सब स्टेप बाय स्टेप है, एक एक करके, जैसे समझ जाइए आप। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव का एक एडजेक्टिव स्ट्रक्चर। कंडीशन है कि अगर इसमें नॉट दिखाई दे, ट्रांसफॉर्मेशन का ये नियम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर की बात आप समझे, ट्रांसफॉर्मेशन हमने रिमूव टू क्वेश्चन टैग ये सब पढ़ाया है, उसमें सारी बातें बता दिए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है कि जब भी हम कोई फसल उगाते, जैसे धान का बीज पहले बोते हैं, फिर वो पौधा को लगाते हैं तो फिर धान ही उपजता है। प्याज का वैसा ही होता है। तो सेम एज लाइक हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो कम से कम ये बात बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें इसमें भी है। कंडीशन ये है कि जो आपका ये कह रहा है हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, मतलब सेम रहेगा। अब जैसे इसका मतलब नहीं चेंज होता, जैसे वह उतना ही लंबा है जितना, अब यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव में ये कंडीशन हो गया, इसका कंपैरेटिव में हम चेंज करेंगे तो थोड़ा समझिए कैसा होगा। अगर इसको ये पॉजिटिव में हो गया, इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। कंपैरेटिव में हो जाएगा, उधर का नॉन प्रोनाउन इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन प्रोनाउन इधर आ जाएगा। उसके बाद है ना हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लग जाएगा। फिर उसके बाद है ना नॉट इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसमें नॉट का प्रयोग कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नॉन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग, फिर उसके बाद देन, और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो था वो आ जाएगा। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर। बस तो बेसिक में यही है। फिर हम सेंटेंस जब चेंज करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस जब तो ये जो है साइड चेंज हो जाता है, इधर का सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, है ना। तो ये देख लीजिए वही चीज़ें हुई है। नॉन प्रोनाउन जो नॉन प्रोनाउन कर रहे इधर आ गया है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है उधर वो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ आई। फिर उसके बाद में आई के साथ क्या लगाते हैं इजम आर में से, तो एम, क्योंकि इजम आर वाला कंडीशन है। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगला वाला में नेगेटिव नहीं है, ऊपर वाला में आई एम नॉट। उसके बाद टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलर देन ही है तो ही। वैसे याद रखेंगे कि अब ये यहाँ पर नॉमिनेटिव है तो कहिएगा अंत में कैसे नॉमिनेटिव हो गया। यहाँ पर ही दिए हैं, यहाँ पर आई दे दिए हैं, वाक्यांत में तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यही चीज़ याद रखना है कि ये जो एक तरह से है यहाँ पर तक सेंटेंस इसका ख़त्म हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ तक, इसके बाद जो शुरू होता है तो ये समझिए दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते, है ना। इसीलिए दोनों नॉमिनेटिव केस में ही डिग्री में सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, आई एम नॉट टॉलर देन
ही, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना वह। यहाँ पर क्या हो गया, दो व्यक्ति में कंपेयर की बात हो गई, कंपेयर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव। और फिर अगर इसमें नॉट रहेगा तो इसमें नहीं। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर पॉजिटिव में मूल वाक्य में कहीं पर भी नॉट लगा है तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं लगा है तो इसमें लगाएंगे। दोनों में से किसी एक में लगा है तो दूसरे वाले में नहीं लगाने हैं। और याद रखना है, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना समानता की बात हो तो उसका सुपरलेटिव बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि सुपरलेटिव का डेफिनेशन हम अभी अभी क्या पढ़े हैं, मोर देन टू, यानी कि दो से कम क्या होना चाहिए, ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए उसके बीच में। जैसे कहते हैं मोहन इज क्या, टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, मोहन इस क्लास में सबसे लंबा लड़का, मतलब मोहन और पूरे क्लास के बच्चे के बीच में क्या हो रही है, सबसे अधिकता की बात हो रही है। तो ये याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, ये हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। कंपैरेटिव हम थोड़ा सा इसको एक बार स्ट्रक्चर फिर से लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव अगर लिखे तो कैसा लिखाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में यहाँ पर लिख देंगे कि नॉन प्रोनाउन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद में देन प्लस इधर आ जाएगा सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर पॉजिटिव वाला कंडीशन में, मतलब इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। फिर हम यहाँ पर पॉजिटिव जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नॉट इसमें नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में एज या सो दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे। याद रहे, पॉजिटिव में जब भी लिखेंगे तो ये सो एज का ख्याल रखेंगे। नेगेटिव वाला में सो का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव वाला में केवल एज का। यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा एज, और उसके बाद में ये नॉन प्रोनाउन ये आ गया इधर। और इस तरह से हमारा ये दो स्ट्रक्चर बन गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। बस दो ही कंडीशन में है ही ये। उसके बाद में स्पेशल रूल ऑफ डिग्री के अंतर्गत पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर लगाता है। अब थोड़ा समझिए, तो ये हो गया। इसके अंतर्गत हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखेंगे मोहन इज फैटर देन यू। अब देख लीजिए, मोहन से कंपेयर किसका कर रहा है, यू का। अब हम इसको चेंज करेंगे तो यू इधर आ जाएगा, यू के साथ लग जाएगा आर, यू आर नॉट एज, नहीं सो लग जाएगा, सो फैट एज क्या हो जाएगा मोहन। बस ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा हमारा। तो ये बेसिक रूल में जितना भी था हमने इसको क्या किया, बना लिया। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है सो समझिए। ये हो गया अब हम आ गए स्पेशल रूल ऑफ डिग्री में। स्पेशल रूल का मतलब समझिए, स्पेशल रूल का क्या मतलब होगा। स्पेशल रूल ऑफ डिग्री के अंतर्गत यहाँ पर हेडलाइन देंगे स्पेशल रूल ऑफ डिग्री इन नो अदर कंडीशन, यानी कि नो अदर कंडीशन में हम कैसे इसको बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब है ये कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। पहला हम यहाँ सेंटेंस एक लिखते हैं, नो अदर टीचर
इन दिस क्लास इज एज ग्रेट एज आर कुमार, है ना। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, कह रहा है कि नो अदर टीचर इन दिस क्लास, कोई भी इस क्लास में ऐसा शिक्षक नहीं है एज ग्रेट एज आर कुमार, जो आर कुमार इतना महान हो। अब थोड़ा समझिए, इसी का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो हो जाएगा नो अदर प्लस नॉन प्लस रेस्ट, है ना। ये हो गया हमारा नो अदर, ये हो गया हमारा नॉन, और इसको बोलेंगे रेस्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एज या सो, प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद एज, उसके बाद आर कुमार दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, उधर नॉन प्रोनाउन दिया हुआ नॉन प्लस रेस्ट, इधर हम सब्जेक्ट दे देंगे। इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है ये बन गया पॉजिटिव का, है ना। एज के बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, तो ये हमको पता चल गया कि एज के बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। इस तरह से पॉजिटिव समझ में आ गया। फिर इसी का है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में कैसे चेंज होगा सो समझिए थोड़ा। कंपैरेटिव में हो जाएगा पॉजिटिव हो गया ये, है ना, दिख रहा, ये दिख रहा, वेरी बैड। नेक्स्ट कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा समझिए, उसी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आर कुमार, आर कुमार इज क्या है, ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटर देन एनी अदर टीचर इन दिस क्या है क्लास, CLASS। ऐसे तो कहता है कि आर कुमार इज ग्रेटर देन एनी अदर टीचर इन दिस क्लास। अब कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो समझिए, क्या आर कुमार इज ग्रेटर देन एनी अदर टीचर इन दिस क्लास, आर कुमार उतना महान है जितना इस क्लास में कोई भी शिक्षक नहीं है। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा, ये जो उधर से लाए हम सब्जेक्ट लाए, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद में है यहाँ पर क्या हो जाएगा देन एनी अदर, और इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे देन ऑल अदर, देन ऑल अदर, देन एनी अदर, देन ऑल अदर। फिर उसमें हो जाएगा नॉन प्लस सिंगुलर नॉन, इसमें क्या हो जाएगा प्लूरल नॉन, यानी कि देन एनी अदर मतलब एक व्यक्ति की बात हो, देन ऑल अदर मतलब एक से अधिक की बात हो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नॉन प्लस रेस्ट। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर, इसको आप कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इस तरह से कंपैरेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हमने क्या लिख दिया कि नो अदर टीचर इन दिस क्लास इज एज ग्रेट एज आर कुमार, कोई भी शिक्षक उतना महान नहीं है जितना आर कुमार, और यहाँ पर आ गया आर कुमार इज ग्रेटर देन एनी अदर टीचर इन दिस क्लास, यानी कि आर कुमार है ना से ज़्यादा, है ना, देन एनी अदर टीचर इन दिस क्लास, कह रहे आर कुमार इज ग्रेटर देन एनी अदर टीचर इन दिस क्लास, आर कुमार जो है किसी दूसरे शिक्षक से क्या है ज़्यादा महान है। तो ये हो गया कंपैरेटिव में। अब हम यहाँ पर सिंगुलर वाले हैं तो देन एनी अदर दिए, यहीं पर अगर रहता क्या मतलब प्लूरल वाला कंडीशन, ये टीचर्स इन दिस क्लास रहता तो प्लूरल देन ऑल अदर वाला कंडीशन यूज़ कर लेते, है ना, ये याद रखेंगे। फिर इसी में क्या हो जाएगा सुपरलेटिव,
सुपरलेटिव इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा सो समझिए। सुपरलेटिव ये हो गया हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव। नेक्स्ट है सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में थोड़ा समझिए। सुपरलेटिव में हो जाएगा जैसे आर कुमार इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट टीचर इन दिस क्लास, है ना, इस तरह से। अब समझिए, आर कुमार इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन दिस क्लास। अब यहाँ पर इसका सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे, सब्जेक्ट है जैसा वैसे ही लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद में सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है, द लगा हुआ है, और उसके बाद में है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, है ना, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद में है नॉन प्लस रेस्ट। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर, सुपरलेटिव का। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके आधार पर अगर हम चाहेंगे कि वेरी फ्यू वाला कंडीशन भी बन जाए तो बहुत आसान है ना। थोड़ा सा चेंजिंग हम करेंगे इसमें, है ना। सब समझ में आ गया, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, है ना। अब हम आ रहे हैं स्पेशल रूल इन वेरी फ्यू कंडीशन। क्या हो जाएगा, स्पेशल रूल इन वेरी फ्यू कंडीशन। स्पेशल रूल of degree in very few कंडीशन। वेरी फ्यू वाला कंडीशन कैसे बनेगा सो समझिए। यहां पर है सेंटेंस, वेरी फ्यू players in India are as great as सचिन तेंदुलकर, है ना। क्या हो गया, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया, बहुत कम ही खिलाड़ी है इंडिया में, आर एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर, की सचिन तेंदुलकर इतना महान है। वेरी फ्यू नहीं के बराबर, नेगेटिव है ये, है ना वर्ड। अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वेरी फ्यू वाला में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव कंडीशन में। तो हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर वेरी फ्यू प्लस क्या हो जाएगा, प्लूरल नॉन प्लस रेस्ट। यानी कि इसमें केवल और केवल क्या हो सकता, प्लूरल नॉन आ सकता, दूसरा नहीं आ सकता। फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया वेरी फ्यू कंडीशन का पॉजिटिव, है ना। नेक्स्ट है अगला, इसका सेंटेंस भी बना दिए ऊपर। फिर इसका कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो कंपैरेटिव क्या होगा सो समझिए। कंपैरेटिव जब चेंज करेंगे तो एस तेंदुलकर इधर आएंगे तो हो जाएगा एस तेंदुलकर
एस तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर, दोनों में से कोई लगेगा। मोस्ट अदर प्लेयर्स इन इंडिया, यानी कि बहुत कम ही खिलाड़ी जो है सचिन तेंदुलकर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर इन इंडिया, यानी कि सचिन तेंदुलकर जो है उन अधिकतर जितने मोस्ट अदर प्लेयर किसी भी दूसरे खिलाड़ी जो है उससे क्या है, महान है, ग्रेटर। तो इसका कंपैरेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट जो है सो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम लाएंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद देन मोस्ट अदर, देन मेनी अदर, देन मोस्ट अदर, देन मेनी अदर, नॉन सिंगुलर, नॉन प्लूरल, ऐसा नहीं होगा इसमें, है ना। इसमें याद रखेंगे, इसमें केवल और केवल नॉन प्लूरल दोनों कंडीशन में नॉन प्लूरल ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल नॉन प्लस रेस्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव में। उसके बाद में है इसका हम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया, देन मोस्ट अदर, देन मेनी अदर, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई कंडीशन होता ही नहीं है, केवल और केवल प्लूरल कंडीशन में ये होता है। तो ये नॉन प्रोनाउन, ये यहाँ पर जो हो गया ये याद रखेंगे, और प्लूरल नॉन प्लस रेस्ट। अब हम आगे बढ़ रहे, जो इसका सुपरलेटिव क्या होगा। तो जिस तरह से नो अदर वाला कंडीशन में पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना, उसी तरह से इस वाला में भी क्या होगा, वेरी फ्यू वाला कंडीशन में भी पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनेगा। लेकिन इसमें क्या है कि नो अदर वाला में सिंगुलर प्लूरल होता है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अब थोड़ा समझिए, तो ये तो हो गया हमारा कंपैरेटिव। अब हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव में क्या होगा सो समझिए। सुपर में कहता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव एडजेक्टिव, देन मोस्ट अदर, देन मेनी अदर, है ना, नॉन प्लूरल और प्लूरल नॉन प्लस रेस्ट। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, तो सेम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद प्लूरल नॉन प्लस रेस्ट। इस तरह से ये हमारा सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और इसके आधार पे हम सेंटेंस भी बना दे तो क्या हो जाएगा, है ना, एस तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। इस तरह से पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव हमारा खत्म हुआ। तो इस तरह से जितना भी स्ट्रक्चर का कंडीशन यहाँ तक, उसके बाद कोई अगला वीडियो होगा जिसमें यूज ऑफ डिग्री बताया जाएगा, है ना, क्योंकि यूज ऑफ डिग्री इसमें बच गया। अब जितना भी तरह का स्ट्रक्चर सेंटेंस वगैरह सब बताना था, ये सब हम आपको बता चुके। सो थैंक यू। ये वीडियो एक बार दो बार रिवाइज करके बनाइएगा, और अगला जो वीडियो होगा मैं जितना भी बताता जा रहा हूँ सब के आधार पर आपको
नेक्स्ट जो मिलेगा उसमें आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब ये सारा चीज़ मैं बता जा रहा, अब इसी के आधार पर कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है। तो पहले मैं सारा चैप्टर तो ख़त्म कर लूँ, सारा चैप्टर एंड हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि आप कोई चीज़ नहीं समझ रहे हो तो उस टाइप का वीडियो वहाँ पर जाकर देख लो, है ना। फिर हमारा ऐप्स बन जाएगा, तो आप जो चाहोगे वहाँ से आप बाय कर सकते हो, यानी कि वहाँ से आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए समझ लीजिए कि ये सारे वीडियो जो है उसमें इकट्ठा हो रहे हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है कि आप इसे कम से कम आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम इसके लिए बेहतर से काम करें। एक हमारी टीम, अच्छी खासी टीम बनने जा रही है और बन चुकी है। देखते हैं मैं कितना व्यवस्था कर पाता हूँ। मेरा अपना एक ही उद्देश्य है कि दरभंगा के जितने भी टीचर हैं जिसके पास व्यवस्था की कमी है या नहीं है, मैं उन सब को जोड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के हम आ सकते हैं। परहैप्स अभी जो हमारे पास चाहे सीटेट का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे 11th-12th का हो, सीटेट का, तो ये सारा जितना भी है हमारे पास वो चल रहे हैं लेकर के। आगे हम बहुत सारा कुछ को जोड़ने वाले हैं। तो अगर किसी को ये वीडियो दिखाई देता हो, कोई टीचर अगर उसको लगे कि हम इच्छुक है पढ़ाने को, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। वेलकम है हमारे चैनल पर आपको। थैंक यू वेरी मच।